एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत मठ में समीर नाम का एक समर्पित बौद्ध भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से विभिन्न मामलों पर, विशेषकर मन पर नियंत्रण की कला पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए आते थे। एक दिन राजीव नाम का एक यात्री मठ में पहुंचा। उसने समीर की बुद्धिमत्ता के बारे में कहानियां सुनी थीं और वह उससे मिलने के लिए उत्सुक था। राजीव एक सफल व्यापारी थे, लेकिन वे आंतरिक उथल पुथल से जूझते रहे। उनका मन अक्सर उथल पुथल में रहता था, जिससे उनके लिए शांति और संतुष्टि पाना मुश्किल हो जाता था। मठ पहुंचने पर राजीव का वहां के भिक्षुओं ने स्वागत किया और जल्द ही उन्होंने खुद को समीर के सामने बैठा पाया, जिससे शांति और स्थिरता का एहसास हुआ। राजीव ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आदरणीय गुरुजी, मैंने आपका मार्गदर्शन पाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय की है। मेरा मन लगातार बेचैन रहता है और मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। कृपया मुझे अपने मन पर काबू पाने की कला सिखाएं। समीर ने राजीव की ओर हल्की से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वास्तव में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। मुझे बताएं राजीव, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है? इस अछूत प्रश्न से राजीव हैरान हो गए। उसने एक पल के लिए विचार किया और फिर उन विभिन्न ताकतों की सूची बनाना शुरू कर दिया जिन्हें वह शक्तिशाली मानता था। क्या यह राजाओं और सेनाओं की ताकत है? क्या यह प्रकृति की ताकत है, जैसे तूफान और भूकंप? या शायद यह धन और दौलत की ताकत है? जब राजीव ने इन ताकतों को सूचीबद्ध किया तो समीर मुस्कुराता रहा, लेकिन प्रत्येक सुझाव के बाद उसने अपना सिर हिलाया। नहीं राजीव, ये उनमें से कुछ भी नहीं है। हैरान होकर राजीव ने अंततः पूछा, फिर आदरणीय गुरुजी, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है? समीर ने उत्तर दिया, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति मानव मन है। इसमें निर्माण या विनाश करने, शांति या अराजकता लाने, खुशी या पीड़ा का अनुभव करने की क्षमता है। यह सभी शक्तियों का स्थान है। इस मन में असीम शक्ति है। दुनिया को जीत जाने का उत्साह है। इसको नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। इस जवाब से राजीव हैरान रह गए। उसे ध्यान या किसी प्राचीन तकनीक के पाठ की उम्मीद थी, लेकिन समीर के शब्दों ने उसके लिए एक नया दृष्टिकोण खोल दिया था। लेकिन आदरणीय गुरुजी, कोई मन पर कैसे काबू पा सकता है? यह बहुत मायावी और बेकाबू लगता है। समीर आगे झुके दृढ़ स्वर में बोले, राजीव, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। इस पर काबू पाने के लिए आपको इसे वश में करना सीखना होगा। जिस तरह एक कुशल घुड़सवार धैर्य, अभ्यास के माध्यम से एक उत्साही घोड़े पर नियंत्रण हासिल करता है, और समझ से आप अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में राजीव ने खुद को समीर की शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने ध्यान की कला, सचेतनता का महत्व और आत्म जागरूकता का महत्व सीखा। समीर ने उसे सिखाया कि मन एक अशांत नदी की तरह है और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इसके पानी को शांत कर सकता है, जिससे स्पष्टता और शांति मिल सकती है। जैसे जैसे राजीव ने लगन से अभ्यास किया, उन्हें अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव होने लगा। वर्षों से उन्हें जो बेचैनी सता रही थी, वह धीरे धीरे कम हो गई। उसका मन एक शांत तालाब बन गया, जो उसके चारों ओर की दुनिया की सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसे वर्तमान क्षण में शांति और संतुष्टि मिली। अब वह निरंतर विचारों की अराजकता से बोझिल नहीं रहा। एक दिन जब राजीव मठ के शांत तालाब में ध्यान कर रहे थे, समीर उनके पास आया। राजीव, आप मन पर काबू पाने की अपनी यात्रा में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन एक और सबक है जो मुझे अवश्य देना चाहिए। राजीव ने जिज्ञासा से समीर की ओर देखा, जो अंतिम शिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार था। समीर ने पूछा, राजीव, अब आप समझ गए हैं कि मन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है और आपने इसे वश में करना सीख लिया है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मन की महारत से परे क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? राजीव ने आंखें बंद कर लीं और समीर के प्रश्न पर विचार किया। गहरी चुप्पी के बाद उन्होंने उत्तर दिया, अंतिम लक्ष्य, आदरणीय गुरुजी, मन से परे जाना है। सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ एक हो जाना है। आपने शिक्षण का सार समझ लिया है राजीव। अंतिम लक्ष्य यह महसूस करना है कि आप न केवल अपने मन के स्वामी हैं, बल्कि आप मन से परे भी हैं, अस्तित्व के परस्पर जुड़े जाल का एक हिस्सा। सच्ची शक्ति निहित है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन में। राजीव ने समझ में सिर हिलाया। उसका हृदय उसे प्राप्त ज्ञान के प्रति गहरी धन्यवाद से भर गया। उन्होंने न केवल अपने दिमाग पर काबू पाना सीख लिया था, बल्कि अपनी चेतना की असीम क्षमता की खोज के लिए
यात्रा भी शुरू कर दी थी।